बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल की तरफ से आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टेक 2 इलेक्ट्रिकल का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि एटॉमिक एनर्जी की तरफ से लिया जाता है। दोस्तों, इसके टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं 25, 100 मार्क्स होते हैं। टोटल टाइम अलाउ होता है 30 मिनट्स का। हर एमसीक्यूज़ के 4 मार्क्स होते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर आपसे 1 मार्क जो है कट जाता है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोस्तों, ये टेस्ट इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो ठीक से नज़र नहीं आते, तो मैं साथ साथ आपको ज़ुबानी बताता रहूँगा, आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम इट बिकम्स। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो क्या बन जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है तो वो आयन बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनता है, और जब एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव आयन बन जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। क्वेश्चन दोबारा से सुन लें। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ removed from an atom it becomes a positive ion. Question number 2 है conductance is expressed in term of। conductance जो है वो उसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी उसका उलट होता है। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो 1 ओहम होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ओहम, जिसको हम MHO भी कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है। कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ MHO। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इन ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रास, मरकरी, इलेक्ट्रोलाइट, सिल्वर। इनमें से कौन सा है जिसका टेम्परेचर नेगेटिव होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरिएबल रेजिस्टर्स और वेरिएबल रेजिस्टर इसमें से कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वायर वाउंड रेजिस्टर्स। वेरिएबल रेजिस्टर्स आर वायर वाउंड रेजिस्टर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है अ फ्यूज इज ऑलवेज इंस्टॉल्ड इन अ सर्किट इन। हम सर्किट्स में फ्यूज को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, किस तरह लगाते हैं, सीरीज़ में, पैरेलल और सीरीज़ में, या ऑल ऑफ द अबव में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सीरीज़। ऑप्शन नंबर ए इज द correct option. Question number 6 है in the color code for resistance black color represents the number। कलर कोडिंग जो है उसमें जो ब्लैक कलर होता है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो करता है 0 को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन चेक्ड with an ohm meter an open resistor reads। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द फिलामेंट ऑफ ग्लास लैम्प इज मेड ऑफ। ग्लास लैम्प पे जो फिलामेंट लगा होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, वो होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज 6 टर्मिनल इंडक्शन मोटर इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्टार एंड डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 है आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर। आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो होता है आइसोलेशन के लिए।
क्वेश्चन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ठीक से नज़र नहीं आ रहा, मैंने बड़ा ट्राई किया लेकिन मुझे इसमें समझ नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, तो इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नोट कर लीजिएगा, नज़र नहीं आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस। इनमें से कौन सा जो बल्ब होता है उसका लीस्ट कम रेजिस्टेंस होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 220 से 60 वाट, ये 110 वोल्ट, 60 वाट, ये पता नहीं क्या ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 115 वोल्ट एंड 100 वाट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को दोबारा सुन लें। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है 115 वोल्ट एंड 100 वाट का। क्वेश्चन नंबर 13 भी ये ठीक से नज़र नहीं आ रहा, तो इसको भी आप नोट कर लें। पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है 200 पीक वैल्यू इंटू 2। दोबारा सुन लें। पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू इंटू 2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, रोटर ऑफ अ मोटर इज यूजुअली सपोर्टेड ऑन। मोटर का जो रोटर होता है वो किस चीज़ पे को सपोर्ट करता है, वो सपोर्टेड ऑन बॉल और रोलर बेरिंग। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बॉल और रोलर बेरिंग। दोबारा सुन लें। रोटर ऑफ अ मोटर इज़ यूजुअली सपोर्टेड ऑन बॉल और रोलर बेरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्थिंग इज़ नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जो हम अर्थिंग करते हैं वायर की, तो वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अर्थिंग इज़ नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से हम बचाने के लिए हम अर्थिंग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर द टेपिंग इज प्रोवाइडेड ऑन इसका करेक्ट ऑप्शन है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन अ टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर द टेपिंग इज प्रोवाइडेड ऑन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लैगिंग। द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली लैगिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू रेजिस्टर्स R1 is equal to 3 ohm and R2 is equal to 6 ohm are connected in parallel. What is the net resistance in the circuit? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आता है हमारे पास 2 ohm। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 2 ohm। क्वेश्चन नंबर 19 है, द ट्रांसमिशन लाइन्स विद इन अ सिटी हैव फुटेजेस। जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जो आपने देखा होगा सिटीज़ में जो ट्रांसमिशन लाइंस लगाते हैं, तो उसमें उसका वोल्टेज कितना होता है, वो होता है 11 के वोल्ट। अक्सर आपने सुना होगा कि आपको लोग कहते होंगे कि ये 11,000 लाइन है, इससे थोड़ा बच के रहना। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी
ये वही ट्रांसमिशन लाइंस हैं 11 के वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ईडी करंट लॉस। ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड किस से क्या होता है, तो वो ईडी करंट लॉस करने से ईडी करंट को लॉस करने को रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इट इज़ नेसेसरी टू डिस्चार्ज कैपेसिटर बिफोर इंस्टॉलेशन टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। कैपेसिटर को लगाने से पहले उसको डिस्चार्ज क्यों करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए उसको डिस्चार्ज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग उसको अगर उसको डिस्चार्ज ना करो तो वो उसको जब आप फिक्स करवाओगे, इंस्टॉल करोगे, तो वो आपको झटका देगा, इलेक्ट्रिक शॉक देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है वोल्टेज बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल इज कॉल्ड। वोल्टेज और लाइन को लाइन और न्यूट्रल को के बिटवीन वोल्टेज जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं फेज वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है स्पेसिफाई ग्रेविटी ऑफ अ चार्ज्ड लीड एसिड बैटरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1.225। क्वेश्चन नंबर 24 है इन सिंक्रोनस जनरेटर द रोटेटिंग पार्ट इज। इसका जो करेक्ट आंसर है उसको कहते हैं रोटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आएगा लास्ट क्वेश्चन है 25 विच पावर जनरेटिंग स्टेशन हैज़ मिनिमम रनिंग कॉस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो सबसे सस्ती होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टेक 2 इलेक्ट्रिकल का पास्ट पेपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके और उनको भी टेस्ट पैटर्न के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा आइडिया हो जाए उनको। तो दोस्तों तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।